हाय गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 8 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, एज मीन्स साइड ऑफ अ क्यूब, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज एंड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, हमें सिर्फ फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर निकालना है। सो अगर हम पहले फर्स्ट पार्ट की बात करें, हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, तो सबसे पहले हमारा जो इसमें फॉर्मूला यूज होगा वो होगा सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। सो हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, उसका फॉर्मूला होता है 6a²। और हमने बोला है इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, सो हम लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ अ क्यूब बी a और बी x। लेट्स ए ही लेट कर लेते हैं क्योंकि हमने फॉर्मूले में भी ए ही लेट करा है साइड को। सो लेट द एज ऑफ अ क्यूब बी एक्स और बी ए। लेट्स मेक इट ए। सो इस ए के बेसिस पर हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब है 6a²। अब हम बोल रहे हैं कि हमारा एज ऑफ अ क्यूब डबल हो गया, तो इफ the edge of a cube gets doubled, doubled मतलब it will be equal to 2a। अब हमारा h 2a हो गया, और अगर हम सरफेस एरिया के फॉर्मूले में आप पुट करेंगे इस h की वैल्यू, तो हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a²। a की जगह हमें 2a पुट करना है क्योंकि हमारा सरफेस एरिया डबल हो रखा है। 2a पुट करेंगे तो लेट्स सॉल्व द ब्रैकेट। अगर आप इसी ब्रैकेट को स्क्वायर करोगे सो इट विल बी इक्वल टू 4a², जो आपका 24a² हो जाता है, राइट। सो 24a² हमारा डबल्ड वाला सरफेस एरिया जो हमारे इसके बेसिस पर निकला है। हाउ मेनी टाइम्स अगर हम निकालेंगे तो हमारा जो पहला वाला सरफेस एरिया है और जो ये वाला सरफेस एरिया है, इसको डिवाइड करेंगे टाइम्स निकालने के लिए, which will be equal to 24a² divided by 6a², which is equal to 4 times। क्या आपका जो टाइम्स निकाला, हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, इट विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, सेकेंड पार्ट में हमसे वॉल्यूम के बारे में पूछा है। सो लेट्स यूज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम फर्स्ट। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हमारा होता है a क्यूब। अगर हम अपने h को ऑलरेडी a ही हमने लेट किया है टॉप में भी, सो इसमें भी हमने a ही लेट करा है। लेट द h ऑफ अ क्यूब बी a। इसके बेसिस पर हमारा अपना ओरिजिनल वॉल्यूम निकला है a क्यूब। अब अगर हम बोले इफ द एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, गेट्स डबल्ड, तो ये हमारा फिर से 2a हो जाएगा। और जो हमारा वॉल्यूम में चेंज आएगा, हम वॉल्यूम का फॉर्मूला था a क्यूब, a की जगह हम अपना 2a की वैल्यू फिर से डाल रहे हैं। 2a को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे इट विल गिव यू 8a³। ये 8a³ हमारा इस वाले के बेसिस पर वॉल्यूम आ गया। जैसे हमने ऊपर नंबर ऑफ टाइम्स सरफेस एरिया में कैलकुलेट किया है, वैसे ही हम नंबर ऑफ टाइम्स इसमें भी कैलकुलेट करेंगे। सो देयरफॉर आपका जो नॉर्मल वॉल्यूम था वो a³ था, उसके बाद जो आपके पास आया था वो 8a³ आया था। आप इसे कैंसिल करोगे तो यू विल गेट 8 टाइम्स। सो नाउ you can check that in the first part your surface area increased by 4 times and your volume be increased by 8 times.